हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज देखते हैं कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लिए कौन कौन सी काम की न्यूज़ आई है। तो पहली खबर पॉलिटी से रिलेटेड। केरला की सरकार ने वहाँ की गवर्नर को रिक्वेस्ट करा कि हमें एक स्पेशल सेशन करना है नए फार्म लॉस के रिलेटेड डिबेट करने के लिए। लेकिन वहाँ की गवर्नर ने उन्हें साफ मना कर दिया। तो इससे रिलेटेड दो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो हमें पता होने चाहिए वो है आर्टिकल 174 एंड आर्टिकल 163। तो दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं? आर्टिकल 174 कहता है कि गवर्नर को वंस इन अ सिक्स्थ मंथ कंपलसरी है कि सेशन को बुलाना होगा। और दूसरा आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर को जो सेशन बुलाएंगे वो ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही बुलाएंगे। तो यहाँ पे केरला सरकार ने ही रिक्वेस्ट करा और केरला सरकार को ही मना कर दिया उन्होंने। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे तो उन्होंने काम नहीं करा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीच ऑफ पावर हम देख सकते हो एग्जीक्यूटिव के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में, जो हमारे जीएस पेपर वन का थोड़ा सा मुद्दा बन सकता है। दूसरा इकोनॉमी से रिलेटेड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स पंजाब एंड सिंध बैंक ने लागू किए हैं लगभग 5500 करोड़ के। तो अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या हैं? एक्चुअली ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो अपनी फेस वैल्यू से थोड़ी कम वैल्यू पे बेचे जाते हैं एंड अपॉन मैच्योरिटी वो फिर से अपनी फेस वैल्यू पे ही खरीद लिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 200 रुपये का कोई बॉन्ड है और सरकार उन्हें 180 में बेच देती है और 5 साल के लिए बेच देती है और 5 साल बाद फिर आपको उस बॉन्ड को वापस सरकार को बेचने पे 200 रुपये पे किए जाते। तो यहाँ आपका 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग तो होता है, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, बस वही होता है जो आपका जो आपका कॉस्ट पड़ा परचेज का है ना, और वापस आप जब उन्हें रीसेल करेंगे तो उसके बीच का जो वो है गैप है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है कि अम, जो री इन्वेस्टमेंट करना है इन बैंकों में जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको कैसे करें। तो सरकार इस आइडिया के साथ आई है कि हम सब ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसी इन्वेस्टमेंट को उनके एसेट में दिखाएंगे और किसी तरीके से बैंक को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा है इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो थी जीएसटी को लेकर। एक्चुअली सरकार ने डिसाइड किया है कि गव जो भी कंपनीज 6 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर जिनका भी है उन्हें एटलीस्ट 1% उनके जीएसटी का पे करना ही पड़ेगा। अब हो ये रहा था कि अ, जो कंपनीज थी वो सरकार ने एक इनपुट टैक्स मेथड के तरीके से बोला था कि आपको जीएसटी पे करना होगा। मान लीजिए कि कुछ हज़ार रुपए का सामान मैं बेचता हूँ और उसमें करीब 200 रुपए की जीएसटी हो जाती है। तो 1000 रुपये तो मेरे होते हैं, 200 रुपये मुझे सरकार को जमा करने होते हैं। लेकिन सरकार ने बोला कि ये इनपुट टैक्स मेथड के तहत कि आप ऐसा मत करिए, 200 पूरे मत मुझे दीजिए। आपने जो सामान खरीदा है उस पे भी आपने दूसरे को भी कुछ जीएसटी लगा के पैसे पे करे होंगे, तो आप वो भी पैसे डिडक्ट कर लीजिए और बाकी अगर जो बचता है वो आप हमें जमा करिए। लेकिन अब हो ये रहा है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड करने लगे। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए सरकार इस तरीके पे आई है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें तो पे करना है, एटलीस्ट 1% तो पे करना ही है। ओके। तो ये थी इकनॉमी को लेकर दोनों न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट खबरें। तीसरा एनवायरनमेंट को रिलेटेड है। एनवायरनमेंट पे रिलेटेड एक नई टाइप का ग्रास मिला है वेस्टर्न घाट में। रेन ग्रास करके उसका नाम है। तो ये गोवा के इंस्टीट्यूट ने खोजा है और ये बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है और इसका यूज़ फॉडर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। और दूसरा वेस्टर्न घाट, जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरात से लेकर केरला तक का बहुत बड़ा स्ट्रेच है। 6% हमारा एरिया, टोटल एरिया वेस्टर्न घाट कवर करता है। प्लस अबाउट 40% हमारा जो वाटर रिसोर्स है, रिवर वाटर रिसोर्स है,
रिवर बेड जिसे हम कहते हैं, तो वो 40% एरिया वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। प्लस वेस्टर्न घाट में थोड़ा पढ़िएगा, पता चलेगा आपको कि ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है वेस्टर्न घाट से, और क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना सही होगा। चलिए, इंटरनेशनल रिलेशन में ब्रेक्सिट को लेकर ही पुरानी न्यूज़ है। ब्रेक्सिट के बारे में अगर नहीं जानते तो ज़रूर पढ़ लेना। और अभी ब्रेक्सिट के बाद अब यूरोपियन यूनियन से नई डील के बारे में बात चल रही है ब्रिटेन की। अब जब होगा तब देखेंगे, और फिर कैसा होगा पूरा जब एक साथ सामने आएगा। और एक चीज़ और कि चाइना ने अपना जो क्रिमिनल लाइबिलिटी एज है वो कम कर दिया और ज़्यादा। तो जैसा हमारे यहाँ पे 16 साल कर दिया गया था निर्भया, उसके बाद निर्भया कांड के बाद, तो अब वहाँ पे और ज़्यादा, पहले तो कम था ही, अभी और ज़्यादा करीब 12 साल से 14 साल के बच्चे भी अगर बहुत ही हेनियस कुछ क्राइम में पकड़े गए जाते हैं तो उनको भी सज़ा का प्रावधान चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया है। तो चाइना में बहुत ज़्यादा चाइल्ड में ऐसा क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये एक आप पे थोड़ा पढ़ने का विषय है, ज़रूर पढ़ना। और अगला है एथिक्स को लेकर। तो एक न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस में थी कि छत्तीसगढ़ के विलेजर्स ने बीएसएफ के कैंप्स को बहुत ज़्यादा उनका अपोज किया, ऐसा कह के कि आप हमारे जो भी आपने कैंप लगाया वो आपने हमारे देवी देवता के बिल्कुल ही पास में लगा दिया है, और वो उनसे उनका अपमान हो रहा है। तो ऐसा एक केस स्टडी एसए में लिखने के लिए आ सकता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। और छत्तीसगढ़ में मॉइस्ट का बहुत ज़्यादा दबदबा है, आप सबको पता है ये बात, तो उसको लेकर थोड़ा सा एसए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक से रिलेटेड दिल्ली से ही है। ये हिंदू से खबर थी कि हिंदू की दिल्ली में एक फ्रॉड बीपीओ चल रही थी, जिसने करीब 8,000 के आसपास विदेशियों से ठगी करी है। और यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट्स थे जो दूर दूर से नौकरी ढूंढने के लिए आते थे, उनका इस्तेमाल करके फ्रॉड कॉल्स करवा के उनसे ठगी की जा रही थी। तो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा मसला है, जिस पे आप सब देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उस बारे में। थोड़ा थोड़ा ऐसे में लिखने के लिए काम की चीज़ है कि कैसे जो हमारा जो ई गवर्नेंस मॉडल चला है, या जो हमारा ई बैंकिंग का बहुत ज़्यादा आजकल चला है, भीम ऐप सब आया है, तो इससे थोड़ा साइबर क्राइम में भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस पे लिखने का एक मुद्दा है ये। बाकी जीके से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि कांग्रेस का आज वीडियो तो आप कल देखेंगे। तो कांग्रेस का फाउंडेशन डे था, 1885 में स्टार्ट हुई थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए। यूपीएससी में तो नहीं पूछते हैं, बाकी बाकी एग्ज़ाम्स में एसएससी सब में पूछ सकते हैं। और अगला पर्सन इन न्यूज़ में सुनील कोठारी जी का निधन हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध डांसर थे। तो ये सारा इम्पोर्टेंट खबर दोनों न्यूज़पेपर से जो मुझे लगा। बाकी नए कुछ कल के न्यूज़ के साथ मैं वापस आप सबसे मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।